राम रसायन की अलेक्सा गा रही थी, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे राम। स्वर इतना ऊंचा नहीं था कि पड़ोसियों को कष्ट हो, स्वर इतना नीचा भी नहीं था कि गेट पर आने वाले को पता न चले। भजनों के स्वर से ही आने वाला समझ सकता है कि घर में सब योग कर रहे हैं। समझदार लोग व्यवधान नहीं करते। वैसे भी 9 बजे राम रसायन का गेट 12 घंटों के लिए खुल ही जाता है, लेकिन आज तो अद्भुत बात हुई। सब योग के मध्य में ही थे, तभी गेट के पार से एक ऐसी आवाज आई कि सब कूद फांद कर दौड़ गए। आरती, नमन, हीरा, नीलम, पंडित, पंडिताइन, घर के भीतर कोई न रहा। सब गेट पर पहुंच गए। ताबड़तोड़ गेट खोला गया और सामने गुलाबी फ्रॉक वाली एक छोटी बच्ची को पाया गया। वह चिल्लाई, नानी, नानू, और अगले ही पल वह सुमित्रा जी की गोद में थी। पंडित जी ने पूछा, मेरी गुड़िया किसके साथ आई? गुड़िया बोली, अन्नू भैया के साथ, वो बाहर छुपे हैं। नमन तेजी से बाहर निकला और फिर हंसते हुए गुड़िया के फुफेरे भाई अन्नू को पकड़ लाया। गुड़िया बारी बारी से सब की गोद में थी। अन्नू की आओ भगत के साथ साथ गुड़िया की फरमाइशें भी लगातार पूरी की जा रही थी। नानी, नानी, आपने मेरे लिए क्या क्या बनाया है? गुड़िया ने पूछा। नानी ने कहा, एक ऊन की गुड़िया बनाई है बस। गुड़िया ने हाथ पैर झटके, गर्दन और आंखें मटकाई, फिर बोली, ओफो नानी, खेलने की बात नहीं कर रही, खाने के लिए क्या बनाया है मेरे लिए? नानी हंस पड़ी, तुम तो बिना बताए आई हो। मुझे पता होता कि मेरी गुड़िया आने वाली है तो खूब सारी चीजें बनाकर रखती। गुड़िया का चेहरा लटक गया। हाँ नानी, सरप्राइज भी तो देना था। सुमित्रा जी ने उसके उदास होते मुख को बार बार चूम कर कहा, अभी बनाती हूँ ना खूब सारी चीजें। मैं तो मौसी के साथ जाने वाली थी, तुम थोड़ा देर से आती तो यहाँ तुम्हें न नानी मिलती, न मौसी, न मामा। सुमित्रा जी ने नीलम को कुछ निर्देश दिए, हीरा को कुछ निर्देश दिए और आरती के कमरे में झांका। आरती वहाँ नहीं थी। फिर वे हॉल की ओर गईं और गुड़िया से बोली, तुम नाना जी के साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। पंडित जी ने नातिन को लेते हुए कहा, सुमित्रा, आरती के साथ जाओगी क्या? सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, अब आरती से भी प्यारी गुड़िया मेरे पास आई है, उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। नमन छोड़ आएगा आरती को। और वे बाहर निकल गईं। थोड़ी ही देर में 2-2 ट्रे नाश्ते के सामान से भरी हुई आई तो गुड़िया ताली बजा बजा कर उछलने लगी और बोली, नानी, तुमने इतनी सारी चीजें कैसे बना ली? नानी ने कहा, जादू से। गुड़िया उछल कर नाना जी की गोद में बैठी और उनके गले में लटक कर बोली, आपको भी जादू आता है क्या नानू? पंडित जी बोले, और क्या, मैं तुम्हारी नानी से कम नहीं हूँ। हंसना बोलना खाना पीना चलता रहा। थोड़ी देर बाद नमन और आरती चले गए। अन्नू, जिसके साथ गुड़िया आई थी, उसे कहीं और जाना था, वह भी चला गया। तब पंडित जी बोले, सुमित्रा, चलो स्टोर से झूला निकाल कर टांग दें गुड़िया के लिए। दोनों लोग स्टोर में गए, झूला निकाला, झाड़ पोंछकर उसे पोर्च में टांग दिया। उस पर बिठाने के लिए गुड़िया को लेने अंदर गए। गुड़िया नाच कूद खा पी कर थक गई थी और वह फर्श पर चारों खाने चित्त पड़ी सो रही थी। उसे देखकर नानी नाना हंस पड़े। सुमित्रा जी ने उसे उठाकर पलंग पर लेटाया। रसोई में गई तो देखा कोई काम नहीं है। बाहर निकली तो पंडित जी ने उनका हाथ पकड़ा, चलो झूले पर बैठें, जब तक नातिन सोई है हम ही झूल लें। हीरा नीलम आराम कर रहे होंगे ना? सुमित्रा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों लोग झूले पर बैठ गए। पंडित जी बोले, यह अच्छा हुआ कि गुड़िया आ गई, तुम तो भाग जाने वाली थी मुझे छोड़कर। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। हल्के हल्के झूले पर झूलते हुए दोनों लोग एक दूसरे को निहारते रहे। होठों पर मधुर मुस्कान, आंखों में प्रेम की दीप्ति मन के आनंद को व्यक्त कर रहे थे। मधुर मौन था, मृदुल हवा थी। सुमित्रा जी ने धीमे से कहा, कहाँ हो? पंडित जी बोले, स्मृतियों की निर्झरणी में। सुमित्रा जी ने कहा, तुम्हारा पांडित्य भी मुझे प्यारा है, लेकिन वह कैशोर्य की अलहड़ता का आनंद इसमें नहीं। पंडित जी बोले, चलो कुछ गाएं। सुमित्रा जी ने कहा, जाने कब से तुम्हारी कविता नहीं सुनी। दुनिया ने कविता की ऐसी तैसी कर दी है तो क्या हम भी कर दें? हमारे बीच की कविता तो जीवित रहनी चाहिए।
पंडित जी ने उन्हें बाहों से घेरते हुए कहा, वह जीवित है सुमित्रा, हमारे बीच की कविता हमारे रहते मर नहीं सकती। सुमित्रा जी बोली, तो फिर वही गाओ अपनी पहली कविता। पंडित जी ने सोचते हुए कहा, समय की धुंध ने पता नहीं उसे कितना धुंधला कर दिया होगा। सुमित्रा जी की आंखों में चपलता आई और वे बोली, चलो जांच ही लें। पंडित जी गाने लगे, शुभ मुहूर्त है आया प्रिया, बांधे गठबंधन जुड़े हिया, आंचल जुड़े तुम्हारे मेरे, हों संपन्न संग संग फेरे, वस्तुएं 5 गठबंधन में, दृढ़ विश्वास जगाएं मन में, पुष्पों जैसे खिलेंगे तन मन, सुगंध पूरित रहेगा जीवन, हल्दी की एक गांठ भी होगी, पावन रहें हो नहीं रोगी, सिक्का भी एक रखा जाएगा, तब सब साझा धन आएगा, तनिक सी गठबंधन की दूरवा हमें देगी सदा जिजीविषा, तनिक अक्षत बांधा जाएगा, अटूट साथ हमारा होगा, सुख दुख साझा धन मन साझा, मैत्री से होगा तन साझा, शुभ मुहूर्त है आया प्रिया, बांधे गठबंधन जुड़े हिया। पंडित जी की स्मृति धुंधला गई, वे चुप हो गए। सुमित्रा जी उन्हें एकटक निहार रही थीं और उनकी विस्मृति से भी आनंदित हो रही थीं। उन्होंने एक ओर झुककर धरती पर एक पैर टेका और तेज पेंग ली और गाने लगी, लह लह प्रेम हरियाली होगी, चह चह कुटिया चहकती होगी, भागीदारी बराबर होगी, तुला समान न घटबड़ होगी, मान हमारा समान रहेगा, कोई किसी को न ताना देगा, तुम जितनी चाहो कर लो जांच, गठबंधन में वस्तुएं 5 पुष्प हल्दी दूर्वा और सिक्का, 5वां पदार्थ अक्षत होगा, यूं पंचभूत की देह हमारी, जुड़े पंच ज्ञानेंद्रियां सारी, ऐसा पावन गठबंधन होगा जिसका साक्षी सब जग होगा, शुभ मुहूर्त है आया प्रिया, बांधे गठबंधन जुड़े हिया। गीत के पूर्वार्ध में जहाँ पंडित जी का स्वर ऊंचा था, वहीं उत्तरार्ध में पंडिताइन का स्वर ऊंचा हो गया था। अर्ध विस्मृति ने पंडित जी को पीछे कर दिया था। गीत पूरा होते ही पंडित जी हंसे, मैं हार गया तुम जीत गईं। सुमित्रा जी ने कहा, जिसकी रचना है वह हारेगा कैसे, तुमने न लिखा होता तो मैं गाती क्या, मेरे तो गीत संगीत कविता कहानी सब तुमसे ही हैं। पंडित जी ने हौले हौले पेंग बढ़ाते धीमे से कहा, मेरे भी। दोनों मौन हो गए, एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए, जैसे भीगे कंबल हों, स्थिर और गदगद, जैसे महानद हों, गहन और गंभीर, जैसे आकाश हों, असीम और अनंत। खूब देर बाद सुमित्रा जी बोली, 19 की आयु में ऐसी प्यारी कविता कोई और नहीं लिख सकता। पंडित जी बोले, 19 की आयु में ही ऐसी प्यारी या न्यारी कविता लिखी जा सकती है। सुमित्रा जी हंस पड़ी, लो यहाँ तो मतभेद हो गया। पंडित जी ने उन्हें कस कर कहा, होते रहें भले ही कितने मतभेद, लेकिन हो न कभी हमारे मनभेद। सुमित्रा जी ने गर्दन तिरछी की, अपने को घेरे हुए पंडित जी के हाथ पर एक चुंबन रखा और बोली, तथास्तु। तभी अंदर से दौड़ती हुई गुड़िया आई। वह चिल्ला रही थी, कहाँ है मेरे नानी नानू, कहाँ है मेरे नानी नानू। झूला देखते ही वह उछल उछल कर ताली बजाने लगी, मैं भी झूलूंगी, मैं भी झूलूंगी। पंडित जी उतरते हुए बोले, आ गई झूले की असली मालकिन, सच्ची स्वामिनी। और उन्होंने गुड़िया को गोद में उठाकर दुलराया और फिर उसे नानी की गोद में बिठा दिया। पंडित जी भीतर चले गए। नानी और नातिन झूलने लगीं। गुड़िया के पास प्रश्नों की झड़ी थी और नानी के पास उत्तरों की लड़ी थी। पंडित जी अंदर से फोन उठा लाए और दरवाजे की ओट में छिपकर झूला झूलती नानी और नातिन का वीडियो बनाने लगे। बहुत सारे प्रयासों में यह भी एक है कि जीवन की सब आशाएं संरक्षित रहें, जीवन के सब विश्वास सुरक्षित रहें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।